हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट, कैट किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। सो एक्साइटेड है सभी आज के सेशन के लिए? चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं वोकैबुलरी के साथ। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारा, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज पोजिट। पोजिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी चीज को सामने रखते हो, जब आप किसी फैक्ट को, किसी भी तरह के सजेशन को, अपने किसी आइडिया को, अपने किसी प्लान को किसी के सामने रखते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पोजिट करना। दैट मीन्स प्रोफर करना, पोस्टुलेट करना, टू सजेस्ट समथिंग एज अ बेसिक फैक्ट और प्रिंसिपल from which a further idea is formed or developed। किसी भी चीज को सामने रखना। एंटोनिम्स हो गए एब्सटेन कर देना, रोक देना किसी चीज को, रिजेक्ट कर देना, सामने नहीं रखना किसी भी चीज के। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। अदर हिस्टोरियंस, जो बाकी के लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि वो जो है बूढ़ेपन की वजह से उसकी डेथ हो गई 550 बीसी के अराउंड। समझ आ रहा है सभी को? चलो अगले शब्द पे आते हैं, एट्रीब्यूट करना। एट्रीब्यूट करना मीन्स किसी को किसी चीज का श्रेय देना। तो उसकी जो सक्सेस है वो एट्रीब्यूटेड है उसके पेरेंट्स के हार्डवर्क को। तो एट्रीब्यूट मीन्स आप किसी चीज का क्रेडिट दे रहे हो, किसी को किसी चीज का श्रेय दे रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हो तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? वर्ब। सेड और थॉट दैट समथिंग वाज अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, वो चीज उस चीज का रिजल्ट थी। आपने एस्क्राइब किया उसको उसका रीजन बताया, क्रेडिट दिया उस चीज का। एंटोनिम्स क्या होगा? सेपरेटेड, अलग अलग कर दिया, डिसएसोसिएट, अलग अलग कर दिया। तो उसने अपनी सक्सेस का रीजन क्या बताया? कि हार्डवर्क था और थोड़ा बहुत लक था। अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज अंडरलाइन। इसके ऊपर स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट वर्ड है। अंडरलाइन का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो उस चीज का कारण है बट क्लियर नहीं है, मतलब छुपा हुआ कारण। तो इसका अंडरलाइन कारण ये था कि वो रोज सुबह 4 बजे उठता था। तो अंडरलाइन का मीनिंग होता है बहुत क्लियर नहीं, लेकिन जो नीचे छुपा हुआ कारण है किसी चीज का, उसको आप बोलते हो अंडरलाइन। किसी नाउन के बारे में बताता है ये शब्द, इसलिए ये शब्द क्या होता है? ये शब्द आपका एडजेक्टिव होता है। सिनोनिम्स क्या हो गए? इम्प्लिसिट है, टैसिट है। इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या है? क्लियर नहीं है बट है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट होना। एंटोनिम्स क्या होगा? एविडेंट, कॉन्स्पिक्युअस मीन्स बिल्कुल क्लियर है। और क्या हो सकता है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मीनिंग भी क्या होता है? बिल्कुल क्लियरली, क्लियरली आपने बोल दिया। तो जो अंडरलाइन मैसेज है उस फिल्म का, इस फिल्म के पीछे का जो छुपा हुआ मैसेज है वो क्या है? कि लव जो है हर चीज से आगे बढ़कर है, प्यार सब कुछ है। इस पिक्चर का ये मैसेज है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टेटमेंट को लेकर कि प्यार ही सब कुछ है? अगला वर्ड है स्पर करना। स्पर मीन्स किसी को आगे की तरफ धकेलना, मीन्स किसी को मोटिवेट करना, एनकरेज करना, पुश फॉरवर्ड करना। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पर करना। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो स्पर्ड है ये एक वर्ब भी है, और ये जो स्पर शब्द होता है इसको आप एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हो। जब ये नाउन होता है इसका मीनिंग होता है मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, और जब ये वर्ब होता है इसका मीनिंग होता है मोटिवेट करना या फिर एनकरेज करना। सिनोनिम स्टिमुलेट करना, किसी को ड्राइव करना उसकी तरफ, मोटिवेट करना, एनकरेज करना। एंटोनिम्स रोक देना, हॉल्ट कर देना। चेक, चेक का मीनिंग रोकना भी होता है, चेक कर देना। ऐसे एक और शब्द होता है जिसका मीनिंग रोकना होता है, वो होता है कंटेन कर देना। आपने क्या क्या किसी को कंटेन कर दिया, और क्या क्या किया आपने? ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, हिंडर कर दिया, हैम्पर कर दिया, इम्पीड कर दिया, थ्वाट कर दिया। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? इन सारे शब्दों का, हाँ, थ्रॉटल कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है आपने उसकी प्रोग्रेस को रोक दिया। तो जो न्यू फैक्ट्री हुई उसने ग्रोथ को बढ़ाया उस पूरे के पूरे रीजन में। अगले शब्द पर आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है बाइंग। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर देना। आपको पता है एक फोर्स होती थी, बचपन में फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसको बोलते थे बाइंड फोर्स। पता है सभी को? फॉर एग्जाम्पल लकड़ी का एक टुकड़ा आपने पानी के अंदर डाला तो ये लकड़ी का टुकड़ा जो है तैरने लग गया, ये डूबा नहीं। ये क्यों नहीं डूबा?
क्योंकि इसकी ग्रेविटी की वजह से फोर्स एक नीचे लग रही थी, लेकिन पानी के अंदर एक बायएंट फोर्स थी जो नीचे से ऊपर जा रही थी और जो इसको बैलेंस कर रही थी। तो बायएंट फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो ऊपर की तरफ लेके जाती है किसी चीज को, जो कि एक लिक्विड के अंदर होती है। ऊपर की तरफ लेके जाने का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज को सक्सेसफुल बनाना, किसी चीज को एक बैलेंस देना। तो वहीं से ये वर्ड निकला बाइंग, मीन्स कोई चीज जो किसी चीज को सपोर्ट करे, उसको सक्सेसफुल बनाए, उसको स्ट्रेंथन करे, उसको फोर्टिफाई। फोर्टिफाई में रूट वर्ड क्या है बेटा? इसमें रूट वर्ड है फोर्ट। फोर्ट रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग। तो कोई चीज फोर्टिफाई करे, स्ट्रेंथन करे, बाइंग करे, मीन्स सपोर्ट करे। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देश विदेश में, इंडिया में तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, बट अमेरिका में या बाकी कंट्रीज में फोर्टिफाइड मिल्क लिया जाता है। बच्चे जो होते हैं वो कैसा दूध पीते हैं? दे ड्रिंक फोर्टिफाइड मिल्क। फोर्टिफाइड मिल्क का मतलब क्या होता है? वो मिल्क जिसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है, मतलब उसके अंदर और वाइटामिन और मिनरल्स और कैल्शियम ऐड कर दिया गया है, ऐसे दूध को बोलते हैं फोर्टिफाइड मिल्क। रूट वर्ड क्या है? फोर्ट। फोर्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, तगड़ा। एंटोनिम्स होंगे डैम्पन कर देना। डैम्पन मीन्स किसी चीज की वैल्यू को कम कर देना, अंडरमाइन कर देना, उसकी वैल्यू को कम कर देना। हाउस प्राइसेस हैव बीन बॉयड। जो हाउस प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं उस एरिया में बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू फैक्ट्री ओपनिंग। एक नई फैक्ट्री खुलने वाली है, तो इसकी वजह से क्या हो गया है? जो हाउस प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। अगले शब्द पे आते हैं। अगला वर्ड है सैप कर देना। सैप करने का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, ये वर्ड कहाँ से बना वो बताती हूँ। पेड़ के अंदर ना एक लिक्विड होता है। अगर आप पेड़ की रूट को काटोगे तो उसके अंदर एक लिक्विड निकलेगा, और वो जो लिक्विड निकलता है वो सैप बोलते हैं उस लिक्विड को। तो आपने पेड़ को काटा और उसके अंदर से, उसके ट्रंक को काटा, उसके अंदर से वो लिक्विड निकाल दिया, मतलब उस पेड़ को आपने कमजोर बना दिया। तो वहीं से सैप वर्ड आया, जिसको हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कमजोर बना देना। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने उससे छीन ली और आपने उसको कमजोर बना दिया। आपका दोस्त सबसे ज्यादा पढ़ाई इसलिए करता था क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी या उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसको बहुत सपोर्ट करता था, करती थी, या फिर उनका ब्रेकअप हो गया और उसकी जो सबसे अच्छी चीज थी जो उसको लगातार मोटिवेट करती थी पढ़ाई करने के लिए, या मोटिवेट करता था पढ़ाई करने के लिए, वो उसे छिन गई। तो क्या हो गया? आपका दोस्त साप्ड हो गया, मीन्स कमजोर हो गया। स्ट्रेंथ जो थी उसकी, जो चीज उसको सबसे ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बना रही थी, वही चीज उससे छिन गई। एनर्वेट हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, सिनोनिम्स एंड टायर्ड हो जाना, आपकी क्वालिटी आपसे छिन चुकी है। एंटोनिम्स इनविगोरेट होना, रेजुविनेट होना, मीन्स फिर से नई जान आ जाना, फिर से नई एनर्जी आ जाना। तो अपने सिख मदर की ख्याल करने, मतलब की केयर करने की वजह से उसकी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। समझ आया सभी को? वर्ड याद रहेगा हमेशा। चलो अगला वर्ड है बलवर्क। बलवर्क का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो आपको बचाए, प्रोटेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं? बलवर्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था? पहले जो किले होते थे उनके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई जाती थी और बहुत ऊंची वो बाउंड्री होती थी। तो वो बाउंड्री क्या होती थी? उस किले को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बलवर्क बोलते थे। तो बलवर्क मीन्स कोई भी चीज जो आपको डेंजरस सिचुएशन से प्रोटेक्ट करे। सिनोनिम्स मेन स्टे, कुशन, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हो कि आप डेंजर में ना आए। एंटोनिम्स वल्नरेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों का मतलब क्या होता है? कमजोरी, वीकनेस। ये दोनों ना ऑथर के, एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हुआ करते थे एक टाइम पे। ऑथर पता क्या करता था? स्पेशली आईबीपीएस के पेपर में क्या होता था? वल्नरेबल आता था, उसका सिनोनिम पूछ लेते थे। उसका सिनोनिम क्या होता था? ससेप्टेबल होता था या फिर प्रोन होता था, या फिर ससेप्टेबल देते थे, उसका सिनोनिम पूछ लेते थे, उसका आंसर वल्नरेबल होता था। तो 2-3 साल तक तो ये वर्ड लगातार आया था आईबीपीएस के पेपर में। इतना एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड हुआ करता था एक टाइम पे। चल पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये जो शब्द है ये आपका नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मीनिंग होता है कोई चीज जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, कोई चीज जो बहुत कठोर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट ही वर्ड है, इट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्ड। वेरी स्ट्रिक्ट, और जिसको पूरा पालन करना ही पड़ेगा। रिगरस है, एग्जैक्टिंग है, मीन्स करना ही करना पड़ेगा। एंटोनिम्स
लीनियंट है, लैक्स है, मीन्स बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस है ही नहीं, जो करना है वो करो। तो हमें और ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि हमें आइडेंटिटी कार्ड्स लगाने पड़ेंगे। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। समझ आ रही है सभी को वोकैबुलरी? आज के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वर्ड पे आते हैं इनडिस्प्यूटेबल। इनडिस्प्यूटेबल का मतलब क्या है? देखो, मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी और ये बात इनडिस्प्यूटेबल है। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं होगा, इसको कोई मना नहीं कर सकता, इसको कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। दिस थिंग इज इनडिस्प्यूटेबल। इनडिस्प्यूटेबल मीन्स जिसके ऊपर कोई वाद विवाद, कोई भी तरह का डिबेट ना हो सके। अनडिनाइबल, इनकॉन्टेस्टेबल, ऐसे इसको क्या बोलते हैं? इनडिस्प्यूटेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। एंटोनिम्स, ड्यूबियस है, रिफ्यूटेबल है, मीन्स डाउटफुल है, अभी कंफर्म नहीं है, देखेंगे। अगर सिलेक्शन हो गया बैंकिंग में तो कुछ और होगा, अगर नहीं हुआ तो कुछ और होगा, या SSC में सिलेक्शन हो गया तो कुछ और होगा, नहीं तो कुछ और होगा। मीन्स ड्यूबियस है, रेफ्यूटेबल है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? अपने अंदर झांको और अपने आप से सवाल पूछो, क्या तुम जो रास्ता चुने हो अपने लिए वो रास्ता सही है? इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? इंट्रोस्पेक्ट का मीनिंग होता है टू एग्जामिन एंड कंसिडर योर ओन आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप से सवाल पूछ के आइडेंटिफाई करना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सिनोनिम्स, कॉन्टेम्पलेट करना, रिफ्लेक्ट करना, सोचना, एक और लिख सकते हो पॉन्डर करना, गहराइयों में जाके सोचना। एंटोनिम्स हो गए, एक्सट्रोस्पेक्ट, बाहर की तरफ देखना, बाहर से किसी से बात करना। तो कभी कभी हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है अपने खुद के मकसदों को लेके। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं तो इट इज अ वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं, फीजिबल। जो तुम्हारा आइडिया है ये फीजिबल है, प्रैक्टिकल है। तो फीजिबल का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। कोई ऐसी चीज जिसको अचीव कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फीजिबल। एबल टू बी मेड, डन और अचीव। वायबल, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करना, फीजिबल के ऊपर भी। तो क्या मीनिंग हो गया इसका? समथिंग विच इज प्रैक्टिकल। एंटोनिम्स क्या हो गए? इम्प्लॉजिबल है भाई, इम्प्रैक्टिकल है, नहीं हो सकता। तुमने एक सोचा कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो कौन सा इंसान झूठ बोल रहा है उसको आइडेंटिफाई कर ले। क्या ये मशीन फीजिबल है? दिस इज द क्वेश्चन। तो ये बात फीजिबल नहीं है कि बिजनेस को आप पार्ट टाइम बेसिस पे कर सको। लास्ट में IBLE लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला शब्द है इल प्लान्ड। इसका मतलब क्या है? आपने अच्छे से प्लान ही नहीं किया। तो बड़ा इजी सा शब्द है, अच्छे से प्लान ही नहीं किया, अच्छे से जजमेंट ही नहीं लिया, अच्छे से कंसीव ही नहीं किया। एंटोनिम्स हो गए, इंटेलिजेंट होके किया है, थॉटफुल होके किया है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो स्टेट का बजट प्रपोजल है वो इन प्लान्ड है, अच्छे से प्लान्ड नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? इट इज एन एडजेक्टिव।